पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए सरकार ने कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजे। ये सभी प्रतिनिधिमंडल भारत के रुख को मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल दे रहे हैं और पाकिस्तान की साजिश से पर्दा उठा रहे हैं। इस पहल में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो कांग्रेस के नेता सांसद शशि थरूर की हो रही है। शशि थरूर वही नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने खुद इस डेलीगेशन के लिए नहीं चुना था, बल्कि मोदी सरकार ने अपनी तरफ से शशि थरूर को आइडेंटिफाई किया, सिलेक्ट किया और भेज दिया। अब लग ये रहा है कि शशि थरूर को सिलेक्ट करना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। पहले तो खबरें यह आ रही थी कि शशि थरूर का मन बदल रहा है, देशभक्ति उमड़ रही है, उनको लग रहा है कि वो जल्द ही एक ट्वीट करेंगे जिसमें वो लिखेंगे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कुछ इसी तरह के ट्वीट करते हुए वो रुख कर लेंगे बीजेपी का। उसी सिलसिले में उन्हें आगे बढ़ाया गया है। तभी तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद तो दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे नेताओं को बीजेपी प्रमोट कर रही है, जो एंटी कांग्रेस खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिनके बयानों से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया, ऐसे शशि थरूर को जब बीजेपी ने अपने डेलीगेशन के साथ भेज दिया तो लगा कि अब तो कांग्रेस के ऊपर यह हमला बोलेंगे, बताएंगे कि 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, मोदी सरकार ने वो सब कुछ कर दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हो गया उल्टा। शशि थरूर ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बार बार पाकिस्तान जाने को वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठा दिया, बता दिया कि कैसे भारत के एयरबेस पठानकोट पर पाकिस्तान की आईएसआई धमकी, वो भी मोदी राज में। जिस बात का आरोप कांग्रेस लगा रही थी, शशि थरूर ने उन्हीं आरोपों को बड़ी मजबूती के साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर रख दिया। अब ये तो दांव उल्टा पड़ गया। अब इस समय अमेरिका में भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए शशि थरूर ने कई बातें कही। असल में न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच शशि थरूर से पूछा गया कि क्या वो सरकार के लिए काम करते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए शशि थरूर ने जोरदार तरीके से बोला कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, आप सभी जानते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी से हूं। शशि थरूर ने भारत के पुराने रवैये पर भी बात की। 2016 के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को याद किया। यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की अचानक यात्राओं के कुछ हफ्ते बाद भी हुआ था, जिसे शशि थरूर ने सामने रख दिया। थरूर ने न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में कहा कि जनवरी 2015 में एक भारतीय एयरबेस पर हमला हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ही, मतलब इस हमले के पिछले महीने में, इस हमले से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का दौरा किया था, अचानक दौरा किया था, बिना बताए दौरा किया था, बर्थडे में गए थे, गिफ्ट लेकर गए थे। ये सब शशि थरूर ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि जब ये हुआ तो इतने हैरान थे कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा आप जांच में शामिल क्यों नहीं हो जाते। भारतीय सेना की कल्पना कीजिए, ये शशि थरूर कहते हैं, लेकिन वो आए और पाकिस्तान वापस चले गए और कहा कि सब भारतीयों ने खुद किया है। शशि थरूर ने यह बता दिया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके आईएसआई को न्योता दिया, आईएसआई आई, जांच में साथ में रही और फिर कह दिया कि सब भारतीयों ने किया, यानी भेद खोल के रख दिया। शशि थरूर के बयान पर केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, लिखा इफ मोरारजी देसाई ओनली कॉल्ड पाक प्रेसिडेंट एंड गॉट our raw agents killed, Modi invite ISI to our Pathankot airbase, a first in a history. There is a reason why ISI prefer Modi as PM. Nobody has left down the country so much. When the transition become strategy, silence is no longer patriotism. सुरेंद्र राजपूत इस पर लिखते हैं कि ये लो शशि थरूर को चुना था, अब सुन लो भाजपा वालों, मोदी जी का पाकिस्तान प्रेम का कच्चा छिट्टा खोल दिया उन्होंने, वो भी अमेरिका में बैठकर। और बताओ हमारे कांग्रेसियों को और बनाओगे डेलीगेशन का मुखिया। इस तरह के ट्वीट अब कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। पहले तो कांग्रेस भी कुछ दूरी बना रही थी शशि थरूर से, लेकिन अब लग रहा है कि मामला आपस में प्रेम भाव का नजर आ रहा है। कांग्रेस के ही पूरे के पूरे स्ट्रेटजी पर शशि थरूर लौट रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस भी शशि थरूर के बयान को कोट करके उनको
ट्वीट कर रही है। और बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि अब वो शशि थरूर के इन बयानों से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि उन्होंने खुद ही शशि थरूर को चुना है।